नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सब उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपका सी सीरीज की नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। हम लोग काफी समय से काफी कुछ चीजों के बारे में जान रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने वेरिएबल्स के आइडेंटिफायर के बारे में बात किया था, क्या रूल्स होते हैं इत्यादि इत्यादि। इसके पूर्व हम लोग ने जो है कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा था, और कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ते समय हम लोग ने कितने सारे तरीके देखे थे, बहुत सारे तरीके की कॉन्स्टेंट देखे थे। इंटीजर कॉन्स्टेंट, फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट, डबल कॉन्स्टेंट, कैर कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, ये देखे थे। और भी तरीके के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, लेकिन वो बेसिक्स तरीके के जितने थे हम लोग ने कवर किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग का क्या लक्ष्य है कि कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं उसको देखना है, फिर ना एक एक करके चुन चुन के हर एक डेटा टाइप को हम लोग पकड़ के धोएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है हम लोग बेसिक डिस्कशन करते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें से हम लोग डिटेल एक एक जो है डेटा टाइप्स को खुकोड़ेंगे। ठीक है, पॉसिबली ये छोटा वीडियो हो। ठीक है, अ डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल कैन होल्ड। ये हम लोग ने देखा कि हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, उसके पीछे हम लोग को डेटा टाइप बताना ही पड़ता है, भले इंट हो, फ्लोट हो, कैर हो, डबल हो, जो भी हो। ठीक है, हम लोग को डेटा टाइप बताना ही पड़ता है, डेटा का टाइप क्या होगा जो वेरिएबल होल्ड करेगा। तो दैट इज व्हाट इज अ डेटा टाइप इज। ठीक है, आपने एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया एक वेरिएबल का, कर दिया ना, तो उसके बेस पे उसका कितना साइज होगा, कितने बाइट्स का होगा वो वेरिएबल, एक। दूसरा, उसमें लेट्स से आपने इंटीजर का वेरिएबल बनाया तो कितने इंटीजर्स ले सकता है वो। अभी इनफाइनाइट इंटीजर्स तो नहीं ले सकता ना, 9999999, क्योंकि जो भी नंबर स्टोर करते हैं वो 0 1 में स्टोर होता है, और इन्फिनिटली लंबा तो दे नहीं सकते हम लोग हर एक वेरिएबल को मौका। हाँ, पाइथन की बात अलग है, पाइथन कुछ ऐसा कुछ अलाउ कर लेता है, लेकिन नहीं, नॉर्मल सी लैंग्वेजेस से ये सब का कुछ लिमिटेशंस होता है, कुछ रेंज होता है। अंडर अ सर्टेन रेंज वो कोई भी चीज को अलाउ करते हैं, कोई भी नंबर को, तो उसका कुछ रेंज होगा। अगर इंटीजर है तो कुछ माइनस से लेके कुछ प्लस तक, इतने रेंज में ही आपका डेटा आएगा। मतलब इसके बीच में ही आप जो है अपना इंटीजर का एक वैल्यू ले सकते हो उस वेरिएबल के अंदर। लेट्स से 4 बाइट्स का है आपका इंटीजर, 4 बाइट्स का रहता है यूजुअली, तो 4 बाइट में कितने 0 1s के थ्रू कितने बड़ा इंटीजर आ सकता है मैक्सिमम, तो उसका रेंज होगा, आपको पता चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल करूंगा, ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, फिर टाइप ऑफ वैल्यू जो होल्ड कर सकता है वो। ठीक है, 3 चीज डिफाइन करती है आपकी डेटा टाइप एक वेरिएबल के बारे में, आप उसको एक बार सेट करते हो तो। ठीक है, डेटा टाइप्स आर कॉमनली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। 2 तरीके के डेटा टाइप बोल रहे हैं। देखो, मैंने इसके बारे में कुछ बताया भी था आपको पहले वीडियोस में, कि एक डेटा टाइप होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, और अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जो अल्फाबेट्स भी ले और न्यूमेरिक्स भी ले इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे 2 क्या है, 2 एक नंबर है, लेकिन उसको अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कैरेक्टर, है ना। तो लेकिन सिर्फ 2 नहीं आएगा कैरेक्टर ग्रुप में, वो ABCD $, सिंबल, परसेंटेज सिंबल, एंड सिंबल, स्टार सिंबल, जो बोलो सब उस कैरेक्टर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो एक अल्फा न्यूमेरिक होता है, एक न्यूमेरिक होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल में देखेंगे, पहले इसको रीड कर लेते हैं अच्छे से ना। द अमाउंट ऑफ मेमोरी असाइन्ड टू अ वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द डेटा टाइप स्टोर्ड इन इट पर। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो उस एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए। DSC बस अपना एडिटर IDE। ओके, न्यू। अच्छा, मैं थोड़ा कैमरा माइक को आगे ले लेता हूँ, एंड आई विल नाउ टाइप। ठीक है, थोड़ा जूम कर लो इसको मैं। ओके, .HQ नहीं लिख रहे क्योंकि गेट सी अभी नहीं डालने वाले हम लोग इसके लिए। ठीक है, इंटीजर A, इंटीजर N इज इक्वल टू 12। तो ये इंटीजर XN में, इसको ऐसे करने से अच्छा ना, ठीक है, ऐसे ही कर लेते, कोई बात नहीं, N1 कर लेता हूँ। इसी प्रकार देखो, एक इंटीजर होता है, एक क्या होता है आपके नंबर के अंदर फ्लोट होता है, एक क्या होता है आपका डबल होता है, और एक और क्या होता है, एक और क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, और सब इसकी कॉम्बिनेशन होता है। ये प्राइमरी 3 न्यूमेरिकल है, नाम सेम नहीं होगा। सेम नाम का अगर लिखोगे आप 2 वेरिएबल तो वो कंफ्यूज होगा ना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। रीडिक्लेरेशन भी नहीं कर सकते वेरिएबल्स का, ये भी बात ध्यान रखो। एक बार डिक्लेयर हो गया एक वेरिएबल, वापस से रीडिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, और एक नाम का जो वेरिएबल आपने यूज किया उसको दूसरे नाम के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्कोप में। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे हम लोग फ्यूचर में। अभी लेते जानो, ये 3 वेरिएबल्स है। फ्लोट है तो भाई ऐसा पॉइंट डाल देता है, और फ्लो ये है तो फिर पॉइंट डालते फर्क नहीं पड़ता, माइनस में हो प्लस में हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही डाल दिया हमने सब। ठीक है,
ओके इन सारे डेटा टाइप को क्या बोलोगे आप? ये होगा न्यूमेरिक डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट दैट वी जस्ट रेड, न्यूमेरिक डेटा टाइप। ऑलराइट, और इसके पश्चात नेक्स्ट न्यूमेरिक हो गया, फिर अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक जी यही होगा स्पेलिंग आई होप। कैरेक्टर, कैरेक्टर है अपना पास एक कैरेक्टर CH इज इक्वल टू, अब इसमें आप 2 भी ले सकते हो, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो ना, @ भी ले सकते हो, A भी ले सकते हो, तो अल्फाबेट्स भी है, न्यूमेरिक्स भी है, इनफैक्ट स्पेशल सिंबल्स भी है। ये सिंबल को थोड़ी ना कोई अल्फाबेट भी नहीं है ना, ये न्यूमेरिक है, बट ये एज ए कैरेक्टर लिया जा सकता है। सो दैट्स द थिंग, कैरेक्टर इज आल्सो अबाउट, मेरे ख्याल से तो प्लस दिखना चाहिए हम लोग को। इन शॉर्ट प्लस स्पेशल कैरेक्टर, प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स। ऑलराइट, ये इसके लिए स्पेशल कैरेक्टर ही दे दिया मैंने, खदाक, ठीक है। और एक और तरीके का होता है, आपको पता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड द स्ट्रिंग, माने एक समय पे एक कैरेक्टर क्या लेगा, एक ही कैरेक्टर लेगा, एक कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर लेगा, ठीक है, माने एक ही कैरेक्टर हो सकता है, इसमें मैं एक और कुछ नहीं डाल सकता, ABCD नहीं, एक समय पे एक ही कैरेक्टर लेता है आपका, इसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होता है, राइट। मल्टीपल स्टोर करना है तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग करना है तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग इज नथिंग बट सेट ऑफ एरे, वही है। तो सेट ऑफ एरे आप कैसे लिखते हैं पता है, इसमें वैसे बताया नहीं, पहली बार बता रहा हूँ। सेट ऑफ कैरेक्टर्स आप ऐसे लिखते हैं, माने यहाँ पे ये अपने ये वाले बक्से वाले दे दिए, माने इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दिए। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे कि कितने कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग बनाना है आपको। समझो आपको 10 कैरेक्टर का स्ट्रिंग बनाना है, तो अब इसके अंदर 10 कैरेक्टर कुल मिला के स्टोर हो सकते हैं, तो आप 10 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, तो कुछ भी करो, इसमें करो अभी अल्फा न्यूमेरिक एक्स्ट्रा कैरेक्टर वगैरह वगैरह कुछ भी डालो, 10 के अंदर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस है 9 से ज्यादा, वैसे एग्जैक्टली 10 रखना नहीं चाहिए, क्यों पता है, क्योंकि एक नल कैरेक्टर होता है लास्ट में, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन 9 है, परफेक्ट है, नाइस गुड। कम रख सकते हो, ज्यादा मत रखो, ज्यादा रखोगे तो फिर वो उड़ा देगा, ट्रंकेट कर देगा आपकी वैल्यू को, उड़ा देगा, इज्जत नहीं देगा, मेमोरी में लेगा ही नहीं, या हो सकता है वो ले, लेकिन भाई वो कभी भी उड़ा देगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो क्या वो सीन बोलते, रैंडम सा से बोलते, अनवेरिफाइड कुछ तो होता है, कुछ तो एक तरीके का बहुत एक्सेप्शन होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ऐसे प्रोग्राम्स में, हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे, जान दो, एनीवेज अभी अटकते नहीं उस पे। एनीवेज दिस इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, इसको आप इतना विचित्र ना लिखे, कुछ यूजफुल भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये भी एक हो गया आपका डेटा टाइप, लेकिन ये जो है ना, ये सेकेंडरी डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर से मिलके बना है, ये खुद में कोई डेटा टाइप नहीं है, ये अपना कैरेक्टर से मिलके बना है, इसके लिए सेकेंडरी डेटा टाइप है, इसको प्राइमरी में आप कंसिडर नहीं करेंगे इसके लिए, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही रख देते हैं आपके दृष्टि के लिए, ठीक है। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हुए। अब इसमें ना कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉडिफिकेशन, इन सब में मॉडिफिकेशन होकर फिर आपका आगे काम होता है, ठीक है। इधर काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी, ठीक है, ओके ओके। अब हाँ, जैसे कि इंटीजर का कुछ एक रेंज है, वो सब डिस्कस करते बाद में, जैसे कि कुछ मॉडिफायर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, कुछ चेंज करने के लिए, जैसे गाड़ी को मॉडिफाई कराने के लिए मॉडिफायर्स लगाते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। आपके जो डेटा टाइप है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। आप शॉर्ट करना शॉर्ट करो, है ना, समझ आ रहा है, शॉर्ट करना होगा इंटीजर को, बड़ा रेंज नहीं चाहिए, लॉन्ग करना लॉन्ग करो, लॉन्ग करना लॉन्ग करो, ऐसा भी है, ठीक है, ऐसा भी है। एंड इट इज कंप्लीटली वैलिड, उसको रन करोगे ना, वो गाली नहीं देगा आपको। इसको मैं नाम से जैसा सेव करता हूँ, ओके, इधर ही देखे हम लोग, इधर ही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा पर्टिकुलर फोल्डर दिख नहीं रहा है, और फाइल्स दिखा ना, ओके ना, ओके, होल्ड ओवर, मेरे को जरा फोल्डर देखने दो अपना, कोडिंग में ना, डजंट सीम सो, TTS में भी नहीं होगा ना, TTS में तो होएगा कैसे, ऐसे कंटेंट में है, ऐसे डेटा लीक हो रहा फील आ रहा है नहीं, यस, यहाँ पे आएगा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। इसमें अभी जो देख रहे हैं हम लोग को क्या है, वो है डेटा टाइप। डन, ओके। क्या नाम देंगे इसको? इसको नाम देंगे न्यूमेरिक
अल्फा न्यूमेरिक, और स्पेशल स्टार्टिंग में लिखते हैं। अजीब सा नाम दिया, चलेगा, अच्छा है, समझ में आएगा एटलीस्ट। नॉट सी, इतना समय लगाया मैंने इसके लिए, क्षमा चाहेंगे आपसे। तो ये सही से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है, वो चलता है। ओके, तो यहाँ पे आप फिर कुछ आगे जाके मॉडिफायर लगाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखते हैं अभी इसमें और क्या है। मैं आपको इन ब्रीफ बता रहा हूँ, ये सब जो चीज मैंने कही ना, सब डिस्कस होगा आने वाली वीडियोस में, एक एक करके उठाएंगे अपन, टेंशन मत लो। एक रहता है होल नंबर। हाँ, तो बेसिकली इंटीजर आपका होल नंबर लेता है, दैट मीन्स इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। फ्लोट डबल क्या होता है, आपका रियल नंबर होता है जिसमें पॉइंट्स होता है। शायद रियल लाइफ में कोई चीज ऐसे इसे इस तरीके से होल नंबर टाइप नहीं होती, पॉइंट्स में होती है, दैट्स व्हाई मे बी, क्या पता हो उसको रियल नंबर बोलते हैं, नो। तो वो रियल नंबर है एनीवेज, जिसमें वो डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। अगर जीरो भी हो गया ना, 0.00 भी है, 0.0 भी है, अयो सॉरी 0.0 भी है, ऐसा भी है, तो भी इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप रियल नंबर। अगर लेट्स से मैंने ऐसा किया तो ये अभी रियल कांस्टेंट नहीं है, इंटीजर कांस्टेंट है। कांस्टेंट के बारे में पहले भी देखा ना हम लोग ने, हाँ पहले वीडियोस में देखा है। तो एनीवेज आप फर्क नहीं पड़ता वैसे, अगर फ्लोट में आप इंटीजर डालोगे तो वो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा वो, लेकिन ऐसा करना चाहिए ना, ऑफ कोर्स ये अच्छी आदत है। और फ्लोट के लिए लास्ट में एफ लगता है, ये मत बोलना, और डबल के लिए कुछ नहीं लगता है, ये सब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है सब, ऑलराइट। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फाइन, वी आर देयर, चलता है। स्ट्रिंग हम लोग ने देख लिया, कैरेक्टर देख लिया, ये भी चलता है। और ये ट्रू और फॉल्स, एक्चुअल में आपका जो है ना, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ट्रू और फॉल्स के बेसिस में काम करता है। उसको कुछ अच्छा आपने कमांड दिया, बोला ये करना ये मत करना, तो ये करना ये मत करना मतलब क्या है, ये चीज को ट्रू करना, ये चीज को फॉल्स करना, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स के थ्रू आप कुछ ना डायरेक्शन सेट करते हो, पीसी को डायरेक्शन बताते हो कि तो ये करना है ये नहीं करना, ऐसा होगा तो ये करना, ऐसा होगा तो ये करना, ये सब अगर आपको डायरेक्शन देना है ना, इसके लिए ट्रू फॉल्स जैसे लॉजिकल सिस्टम्स लगते हैं। तो ये ट्रू और फॉल्स आपके पीसी में, यानी आपके सी प्रोग्राम में, आई मीन जीरो जो होता है ना, उसको आप बोलते हैं फॉल्स, ट्रू नहीं, वन को बोलते ट्रू, ठीक है, ट्रू। तो आपका जीरो फॉल्स होता है, जीरो ये नंबर फॉल्स होता है ना, एक्चुअली वन ट्रू नहीं होता। एनीथिंग अदर देन जीरो, इसको कैसे बोलेंगे, इसको लिखेंगे लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो। एनीथिंग अदर देन जीरो, जीरो को चढ़ के कुछ भी, मतलब क्या है, इस जीरो को फॉल्स बोला जाएगा आपके सी प्रोग्रामिंग में। और जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, 1 हो, 2 हो, -1, -2, 0.5 भी होगा आई गेस, पता नहीं 0.5 का मैंने इसे चेक किया नहीं है, बट आई गेस आई डोंट नो, मैंने चेक किया नहीं, एक्चुअल में नहीं किया। जो भी हो, आपका जीरो जो है वो फॉल्स होगा। जीरो के अलावा कुछ भी 1 2 3 4 -1 -2 सब कुछ ट्रू है, एवरीथिंग इज ट्रू एक्सेप्ट जीरो। जीरो इटसेल्फ ओनली इज फॉल्स। क्या इंग्लिश क्यों बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप समझ गए, भावना होगा मेरा, ऑलराइट। तो ये है ना, ऑलराइट। तो ऐसा है, कुछ स्पेसिफिक ट्रू और फॉल्स करके आपका कुछ कांस्टेंट नहीं होता सी में। जीरो को फॉल्स कंसिडर किया जाता है, एनीथिंग अदर देन जीरो ट्रू कंसिडर किया जाता है, ऑलराइट। नेक्स्ट में आता है डेटा टाइप्स। बहुत सारे एक एक करके सारे डेटा टाइप को आप लोग उठा के पटकेंगे, टेंशन मत लो। फिर कैरेक्टर आएगा, फिर ये सारी चीजें आएंगी, डिराइव डेटा टाइप, बहुत कुछ आएंगे अपन इस पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग ने जाना डेटा टाइप क्या है, कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं और कितने तरीके के डेटा टाइप्स को हम लोग देखेंगे, फिर उसमें कितने तरीके मॉडिफायर लगाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका सबका। वीडियो में गलती से अगर आपने क्लिक कर दिया और गलती से आप यहाँ तक आ गए तो धन्य हो, आप बहुत यूनिक हैं इस दुनिया में, बहुत अलग हैं, विचित्र नहीं कहेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आपका वीडियो में टिके रहने के लिए। इसी के साथ वंदे मातरम, संपूर्णमिति।